Good morning everyone and welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. कैसे हैं आप सभी? Hope everyone is doing fine here. So आज मॉर्निंग सेशन में हम वीकली करंट अफेयर क्लास को कवर कर रहे हैं. 24 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक ये करंट अफेयर्स का वन टाइम रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते विद द फर्स्ट वन. सो हमने डिस्कस किया था The Registrar General of India works under the administrative control of which ministry? So RGI, it is also called the Registrar General and the Census Commissioner of India. इंडिया में जो जनगणना कराता है, सेंसस को कंडक्ट कराता है, दैट इज आल्सो द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. और किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करता है? सो इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास है. रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा था बिकॉज इन्होंने रिसेंटली स्टेट्स को ऑर्डर दिए हैं कि आप लोग यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन बर्थ और डेथ का उसे कंप्लीट कीजिए. 21 डेज़ का टाइम दिया गया था और एक एक्ट है यहाँ पर दैट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969. इसके तहत स्टेट्स को यहाँ पर ऑर्डर दिए गए हैं मृत्यु और जन्म का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने के लिए. दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज़ में रहा था. ओवरऑल यहाँ से एक वन लाइन क्वेश्चन. फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कब कंडक्ट कराई गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस? एंड दैट इज़ 1950s में कराई गई थी, 1950s और 51. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट वन, विच टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व? सो रिसेंटली इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व कौन बन चुका है? एंड दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन टाइगर रिजर्व. कहाँ पर यह लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में यह लोकेटेड है. और रिसेंटली इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बिगेस्ट टाइगर रिजर्व यह बन चुका है. एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल 58 टाइगर रिजर्व है. जो अभी रिसेंटली 58th बना है वो मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है. मध्य प्रदेश का 9th है और इंडिया का 58th है. उसका नाम क्या है ये आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में. एंड जो फर्स्ट बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है. सो रिसेंटली NTCA ने अनाउंस करा इंडिया का सेकेंड न्यू बिगेस्ट टाइगर रिजर्व एंड दैट इज द सुंदरबन टाइगर रिजर्व फ्रॉम वेस्ट बंगाल. The next one, the Matua community is primarily found in which state? So recently ये community इंडिया की न्यूज़ में नहीं, that is the Matua community. और किस स्टेट में यह प्राइमरली पाई जाती है? प्लीज़ नोट, वेस्ट बंगाल में यह पाई जाती है. एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल का एक जिला है दैट इज़ नॉर्थ 24 परगन्स, यहाँ से यह एसोसिएटेड है. एंड रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में इन लोगों ने कैंपेन चलाया था बिकॉज यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक न्यू आइडिया आया था दैट इज़ SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके तहत जो वोटर लिस्ट है उसे रीन्यू किया जा रहा है अगेन. एंड दैट्स वाई बंगाल के इस कम्युनिटी ने SIR सिस्टम के अगेंस्ट में यहाँ पर कैंपेन चलाया था. राइट, सो कहाँ से एसोसिएटेड है? वेस्ट बंगाल से, और बांग्लादेश से माइग्रेट करके यह इंडिया में आए थे. The next one, who has become the first Indian female compound archer to secure the individual junior world title at the World Youth Championship 2025? सो यहाँ पे हम डिस्कस करें द वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैम्पियनशिप जो भी रिसेंटली कहाँ पर कंप्लीट हुई? कनाडा में कंप्लीट हुई. और यहाँ पर इंडिया की फर्स्ट इंडियन फीमेल कंपाउंड आर्चर है जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड टाइटल जीता एंड दैट इज़ चिकिता तनिपर्थी. इनका नाम ध्यान रख लेना, पहली इंडियन फीमेल कंपाउंड प्लेयर है. अंडर 21 कैटेगरी में इन्होंने रिसेंटली इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया एंड दैट्स वाई यह अभी हाईलाइट में रही. राइट, चिकिता तनिपर्थी. Moving on, the next one, which country has been elected as chairman of Executive Board of Asia Pacific Institute of Broadcasting Development AIBD? So recently किस country को elect किया गया AIBD बोर्ड के लिए चेयरमैन? and that is India. इंडिया को अपॉइंट किया जाएगा. So recently जो हाईएस्ट वोट मिले, रिसेंट जो एडिशन हुआ है AIBD का, वहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट किया गया AIBD के नेक्स्ट एडिशन को चेयर करने के लिए. एट प्रेजेंट अभी रिसेंटली 19 से 21 अगस्त तक हुआ था AIBD का जो रिसेंट 23rd सेशन था, थाईलैंड में हुआ था. सो बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में ये बेस्ड है, एशिया पैसिफिक, और यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके डेवलपमेंट के लिए ये जो बोर्ड है काम करता है. एंड नेक्स्ट जो 24th एडिशन है इसे होस्ट करता नज़र आएगा इंडिया. राइट, सो AIBD को ध्यान रख लेना, एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में रही, यूनेस्को के तहत ये फंक्शन करती है. 1977 में AIBD को फाउंड किया गया था. एट प्रेजेंट इसके 92
मेंबर है। और जो अभी वाली कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे थाईलैंड ने होस्ट करा था, उसका जो कॉन्फ्रेंस का थीम था मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। सो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट इट इज़, इसे ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन। द रैम्पेज मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। सो एक मिसाइल को हमने डिस्कस करा था, दैट इज रैम्पेज, और इसे किस कंट्री ने डेवलप करा है? इजराइल ने डेवलप करा है। और इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर प्लानिंग कर रही है टू एक्वायर मोर इजरायली ओरिजिन रैम्पेज सुपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल, यानी हम इसकी परचेज को और बढ़ाएंगे, इंडिया रैम्पेज मिसाइल को और खरीदेगा, बिकॉज इसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ किया था एंड दैट्स वाई इसकी क्वालिटी अगेन हम इसे यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट वन, एज पर इंडियन इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंडिया हैज सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर। सो रिसेंटली हम बन चुके हैं वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर, और हमने सरपास किया है यहाँ पर जापान को, राइट। और ये जो डेटा है ये दिया है रिसेंटली इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने, दैट्स वाई ये अभी न्यूज़ में रहा। ओवरऑल कुछ रैंकिंग ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं। 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है हम, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस साल के लिए, जर्मनी को हमने पीछे किया था। 2nd लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर है हम, एंड अभी रिसेंटली हम बन चुके हैं 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS हैज़ बिन डेवलप्ड अंडर विच मिशन। सो प्रोजेक्ट कुशा आपने सभी ने सुना है, प्रोजेक्ट कुशा के तहत ही एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को बना रही है DRDO, एंड दैट विल बी मिशन सुदर्शन चक्र। इसकी जो डेडलाइन है 2035 रहेगी, और एक मल्टी लेयर नेशन वाइड सिक्योरिटी शील्ड बनानी है, एंटी मिसाइल शील्ड, ठीक है। सो डिफेंस जो सिक्योरिटी है उसके लिए, सो दैट कोई भी मिसाइल आकर हम पर अटैक ना कर दे, एंटी मिसाइल सिस्टम है ये है, दैट इज द इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। इसके तहत मिशन सुदर्शन चक्र को 2035 तक बना दिया जाएगा। मूविंग ऑन, विच टीम वॉन द डूरंट कप। सो रिसेंटली 134 सेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ था डूरंट कप का, और इसे किसने जीता है? एंड दैट इज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने इस साल का जो डूरंट कप था उसे जीत लिया है, एंड इन्होंने डिफीट करा था डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। सो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, इसका जो नेक्स्ट एडिशन है 68th वाला, वो अभी अक्टूबर में कंप्लीट होगा, और इंडिया की तरफ से कौन जाएगा यहाँ पे पार्टिसिपेट करने, इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कौन कर रहा है? सो प्लीज़ नोट बारबाडोस यस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करता नजर आएगा, कब? अक्टूबर मंथ में। और पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है ये है इंडिया, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी कंट्रीज़ है, सो पार्लियामेंट कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस है हमारे पास, दैट इज़ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। और इंडिया की तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हमारे 18th लोकसभा के स्पीकर, एंड दैट इज़ श्री ओम बिरला, ठीक है। सो ध्यान रख लेना 2025 की जो थीम रहेगी इस कॉन्फ्रेंस की, दैट इज़ द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। Moving on, where was the first international Pali conference organized? So फर्स्ट टाइम रहा इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस। इंडिया के जो रिलेशन है, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनके साथ बूस्ट करने के लिए हमने ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करी, असिस्ट करा हमने श्रीलंका को इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। कॉन्फ्रेंस किस पर फोकस रही थी? द फ्यूचर ऑफ द पाली लैंग्वेज, एंड रिसेंटली पाली लैंग्वेज को दर्जा मिला है क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का 2024 में, एंड हमारे पास टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हो चुकी है इंक्लूडिंग पाली 11, राइट। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट इज PM स्वनिधि योजना वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। सो PM स्वनिधि योजना को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? एंड प्लीज नोट, इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। कब इसे लॉन्च किया गया था? 2020 में इसे लॉन्च किया गया था, एंड रिसेंटली ये जो स्कीम है इसे एक्सटेंड किया जा रहा है। कब तक? 2030 तक इसे एक्सटेंड किया जाएगा। तो PM स्वनिधि, PM स्वनिधि की फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, यानी जो हमारे स्ट्रीट वेंडर है उन्हें सपोर्ट करना है, MSME को माइक्रो क्रेडिट लोन सर्विस प्रोवाइड कराना है हमारे वेंडर्स को, एंड दैट्स वाई यहाँ पर PM स्वनिधि स्कीम है जिसे 2020 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन।
The next is Inga Ruzanen has been appointed as PM of which country in August 2025. So recently Inga Ruzanen ये PM बनी है और किस कंट्री के लिए बनी है, and that is लिथुआनिया, जो कि एक बाल्टिक नेशन है एंड रिसेंटली यह यहाँ की PM बन चुकी है। 2024 में ही इन्होंने यहाँ की पार्लियामेंट में एंट्री ली थी एज अ मिनिस्टर, नाउ ये बन चुकी है द PM ऑफ द लिथुआनिया, राइट। द नेक्स्ट वन, विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025। सो कौन सा इंडियन स्टेट फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करता नजर आएगा? प्लीज नोट इट इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा इसे होस्ट करता नजर आएगा द फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025। सो बेसिकली यहाँ पर जो फिडे चेस वर्ल्ड कप है क्वालिफाइंग राउंड है किसके लिए? 2026 के कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए। कैंडिडेट टूर्नामेंट के जो विनर्स होंगे वो आगे जाएंगे कहाँ पर? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में। एंड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के लिए जिन्हें सिलेक्ट करना है उनकी शुरुआत हो चुकी है फिडे चेस वर्ल्ड कप के साथ, जिसे इंडियन स्टेट गोवा होस्ट करता नजर आएगा, राइट। सो फिडे चेस वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा कहाँ पर? गोवा में। एंड प्लीज नोट, रिसेंटली फिडे के जो प्रेसिडेंट है दैट इज अर्काडी डिवोशकोविच, सो रिसेंटली ये न्यूज में है बिकॉज इन्होंने रिसेंटली इंडिया की प्रशंसा की है एज अ स्ट्रॉन्ग चेस नेशन। सो प्लीज नोट, गोवा फिडे चेस वर्ल्ड को होस्ट करेगा एंड यहाँ पर एटलीस्ट 21 इंडियन प्लेयर्स इस गेम में खेलते नजर आएंगे, इंक्लूडिंग विश्वनाथन आनंद, गुकेश, प्रज्ञानंदन आर, अर्जुन एरगेसी, निहाल सरीन एंड दी अदर्स। एंड आगे जाएंगे जो टॉपर्स होंगे 2026 के कैंडिडेट टूर्नामेंट्स के लिए। Moving on, the next one, the Sadak Suraksha Mitra program is initiated under which central ministry? So Sadak Suraksha Mitra को हम देख रहे हैं और किस सेंट्रल मिनिस्ट्री के तहत इसे स्टार्ट किया गया? उत्तर प्रदेश का यह प्रोग्राम है एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के तहत यह आता है। बेसिकली जो प्रोग्राम है जीरो रिस्क जीरो फ्रिक्शन अप्रोच पर चल रहा है। The next one, who has been re-elected as Boxing Federation of India president for a third consecutive term in August 2025? So recently BFI के जो president है वो re-elect हुए and that is अजय सिंह। इन्हें third time again यहाँ पर elect किया गया Boxing Federation of India के president post के लिए। Moving on, The next one, INS Udaygiri was built by which shipyard under the Project 17? So यहाँ पर हम डिस्कस करें प्रोजेक्ट 17 और यू कैन से शिवालिक क्लास फ्रिगेट, जिसके तहत सम 7 to 8 क्लास जो फ्रिगेट है उन्हें बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट मिला है गार्डन शिप बिल्डर को एंड मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को। और यहाँ पर INS उदयगिरी को किसने बनाया है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई बेस्ड। इन्होंने रिसेंटली INS उदयगिरी का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट करा और इंडियन नेवी में इसे कमीशन कर दिया गया। दैट्स वाई INS उदयगिरी यह न्यूज़ में रही थी। पहली जो फ्रिगेट आई थी जो कमीशन की गई थी दैट इज INS नीलगिरी, और अभी और भी आने वाली है प्रोजेक्ट 17A के साथ। चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट वन, मीराबाई चानू वॉन विच मेडल एट द 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन अहमदाबाद। सो रिसेंटली अहमदाबाद में हमने होस्ट करा था कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप और यहाँ पर हमें गोल्ड मेडल मिला था मीराबाई चानू के द्वारा। 2025 के स्टार इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। एंड टोटल इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है किस कैटेगरी में? प्लीज नोट, विमेंस 48 kg कैटेगरी में रिसेंटली इन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिलाया, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, राइट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर लोकेटेड है? प्लीज नोट, तमिलनाडु में यह है लोकेटेड। रिसेंटली यहाँ पर एक ईयर लॉन्ग स्टडी को पब्लिश किया गया तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। जो फायर फ्लाई है उनमें जो नेचुरल ग्लोइंग प्रोसेस है उसके कारण ये दिखाया गया कि किस प्रकार यह जो नेचुरल रिजर्व है ये पॉल्यूशन फ्री है। दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल यूथ अवार्ड इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सो नेशनल यूथ अवार्ड को हमने डिस्कस करा था, उसके लिए जो नॉमिनीज है अवार्डीज है उनके नेम अभी मंगवाए गए हैं। दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था एंड यह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के तहत फंक्शन करता है। Moving on, Tavi River that was recently seen in news is a major left bank tributary of which river? So Tavi River यहाँ पर न्यूज़ में रही थी हैवी रेन के कारण और ट्रिब्यूटरी है यह किस रिवर की? चेनाब की ट्रिब्यूटरी रिवर है यह। एंड रिसेंटली जम्मू कश्मीर में हैवी रेन के कारण तावी रिवर का जो वाटर लेवल है वो राइज हुआ था एंड उसके कारण फ्लडिंग का केस यहाँ पर देखने को मिला और इंडिया ने यहाँ पर जो वार्निंग है वो पब्लिश करी थी किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। दैट्स वाई यह न्यूज़ में रही थी। ओवरऑल तावी रिवर चिनाब की सहायक नदी है, कैलाश कुंड से यह निकलती है, जम्मू कश्मीर में फ्लो होती है, देन आगे जाकर पाकिस्तान के सियालकोट में यह जाती है। प्लीज नोट, इस रिवर को सूर्यापुत्री के नाम से भी जाना जाता है इन द एंशिएंट टेक्स्ट बुक्स। सो प्लीज सूर्यापुत्री यह किस रिवर का उपनाम है? एंड दैट इज द तावी
river. Moving on, what is the name of the initiative launched by National Highway Authority of India to support children of toll plaza employees? So NHAI ने recently कोलैब करा और जो टोल प्लाजा एम्प्लॉयज़ है उनके बच्चों के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट इनिशिएटिव लेकर आए, एंड दैट इज़ प्रोजेक्ट आरोहन. सो यहाँ पर जो टोल प्लाजा एम्प्लॉयज़ उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एक स्कीम है जिसके तहत स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी क्लास 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स के लिए 12,000 ईच स्कॉलरशिप एनुअल लेवल पर, एंड उसके लिए प्रोजेक्ट आरोहन को यहाँ पर लाया गया. The next one, the X-Guard fiber optic tow decoy system was developed by which country? Please note इसे इजराइल ने डेवलप किया है और ऑपरेशन सिंदूर में हमने इजराइल के सिस्टम को यूज़ किया था, एंड दैट्स वाई ये अभी न्यूज़ में रहा. चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन. शिपकिला पास दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो शिपकिला पास यह किस स्टेट में लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है. सो रिसेंटली चाइना एग्री हो चुका है इंडिया के साथ यहाँ पर ट्रेड को फिर से स्टार्ट करने के लिए. शिपकिला एग्जैक्टली हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, एंड रिसेंटली यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर चाइना के दैट इज़ वांग यी, इनकी विजिट हुई थी इंडिया में और इन्होंने रिन्यू करा द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना थ्रू दी शिपकिला पास, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रही. यहाँ पर सतलज रिवर ध्यान रख लेना, उनका जो एंट्री गेट है रिवर का वो यही पास है. शिपकिला पास से सतलज रिवर इंडिया में प्रवेश करती है. सतलज रिवर को लांगजेन जांगबो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना. मूविंग ऑन, व्हाट आर द टू सब स्कीम्स अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन? सो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत हमने दो स्कीम्स को देखा था जिसे 2025 के बजट में ही लाया गया, एंड दे आर निर्यात प्रोत्साहन एंड निर्यात दिशा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते. अच्छा, यहाँ पर कलेक्टिवली मिनिस्ट्रीज कौन कौन है जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में पार्टिसिपेट करेगी? प्लीज़ नोट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर एक्टिव रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहाँ पर एक्टिव रहेगा, और एक मिनिस्ट्री और है, एंड दैट इज़ द MSME मिनिस्ट्री. जो तीनों मिनिस्ट्री ने कोलैब करा है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज ब्राइट स्टार इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होस्टेड बाय विच कंट्री? सो ब्राइट स्टार को किस कंट्री ने होस्ट करा? एंड दैट इज़ इजिप्ट. सो इजिप्ट ने एक्सरसाइज ब्राइट स्टार को होस्ट करा है. रिसेंटली इंडिया यहाँ पर पहुँचा पार्टिसिपेट करने, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था. The next one, मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर? सो मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट ये किस सेक्टर से एसोसिएटेड? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर से यह एसोसिएटेड. एंड रिसेंटली यहाँ पर जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है प्लस जो मिनिस्ट्री ऑफ हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, उन्होंने यहाँ पर मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट को लॉन्च करा अगस्त में. इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है उस बॉडी का नाम ध्यान रख लेना, दैट इज़ विझिंझाम रीजनल सेंटर ऑफ ICAR एंड सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये इंडिया में मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे. इस स्कीम का मेन गोल क्या है? जो फिशरीज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ है उन्हें हेल्प करना. ओवरऑल प्रधानमंत्री विकास का संवर्धन, द PM विकास स्कीम के तहत यह फंक्शन करेगी. PM विकास यह वह स्कीम है जिसे पुरानी 3 स्कीम्स को मर्ज करके बनाया गया था. चलिए आगे बढ़ते. द पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? सो ब्यास रिवर पर इसे बनाया गया है, द पोंग डैम. एंड रिसेंटली यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो राइज हुआ ब्यास रिवर का, और हिमाचल प्रदेश में डेंजर मार्क यहाँ पर अनाउंस किया गया था पोंग डैम को लेकर. दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था. ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन. संवत्सरी डे इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच रिलीजियन? तो संवत्सरी डे को हमने डिस्कस करा था जो कि पर्यूषण पर्व का पार्ट है, और किस कम्युनिटी से एसोसिएटेड? दैट इज जैनिज्म कम्युनिटी से यह एसोसिएटेड है. सो पर्यूषण पर्व जैनिज्म से एसोसिएटेड है, और पर्यूषण पर्व का मेन डे दैट इज संवत्सरी डे. Moving on, Fiji nation it was recently seen in news is located in which ocean? So Fiji ये कहाँ पर located है? South Pacific Ocean में यह located है. The next one, which 3 languages were recently added to make Lok Sabha proceedings available in all 22 languages of the 8th schedule of the Constitution? So recently जो 8th schedule में जितनी भी हमारी languages है उन सबको पार्लियामेंट का ऑफिशियल हिस्सा बना लिया गया है कम्युनिकेशन प्रोसीडिंग्स के लिए. एंड रिसेंटली जो एडेड हुई है कश्मीरी, कोंकणी एंड सांथली. राइट, इस प्रकार टोटल हमारे पास कितनी हो चुकी है? 22 हो चुकी है. एंड 8th शेड्यूल में 22 है जितने भी अमेंडमेंट्स हुए उसके साथ, और लोकसभा प्रोसीडिंग्स के लिए भी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज वी हैव नाउ.
द नेक्स्ट वन, विच सिटी हैज़ लॉन्च द वन फ्री जोन पासपोर्ट? सो वन फ्री जोन पासपोर्ट को किस सिटी ने यहाँ पर लॉन्च करा है? एंड दैट इज़ दुबई ने लॉन्च करा है, सिंगल लाइसेंस सिस्टम, सो दैट जितने भी फ्री जोन से वहाँ पर इसके थ्रू ऑपरेट किया जा सके। एंड ओवरऑल दुबई इट इज़ वन ऑफ द अमीरात ऑफ यूएई 7 अमीरात का ग्रुप है जिसकी कैपिटल क्या है? यूएई की आबू धाबी। The next one, which player won the 2025 women's single title in the tennis tournament at the Cincinnati Open? So Cincinnati Open हमने यहाँ पे डिस्कस करा था रिसेंटली। यहाँ पर एक प्लेयर के हेल्थ इशू के कारण जो फाइनल राउंड था वहाँ से वो क्विट कर चुके थे, उसके कारण जो विनर बन चुके थे दैट इज द कार्लोस अल्कराज। जानिक सिनर उनके हेल्थ इशू के कारण कार्लोस अल्कराज सिंसिनाटी ओपन में मेंस टाइटल के विनर रहे थे। एंड वुमेन्स कैटेगरी में इगा स्विएटेक फ्रॉम पोलैंड ने इसे जीता था। मूविंग ऑन, द नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम 8th एडिशन रिसेंटली हुआ इसका न्यू दिल्ली में एंड इज एन इनिशिएटिव बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो इसे कंडक्ट करा था डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अन्न चक्र इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? सो अन्न चक्र को हम डिस्कस कर रहे हैं और इंडिया के फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत क्या है अन्न चक्र? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अ सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो इस चेन को, अन्न चक्र को इसे डेवलप करा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, इंडिया बेस्ड आईआईटी दिल्ली एंड फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ मिलकर। ओवरऑल इस होल प्रोसेस को कौन देख रहा था? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरऑल मेन गोल क्या है? इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है राशन का उसे यहाँ पर एडवांस बनाना है, स्मूथ बनाना है एंड दैट्स वाई अन्न चक्र वी हैव बाय दी WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत। चलिए आगे बढ़ते। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द आदि कर्मयोगी अभियान? सो आदि कर्मयोगी अभियान को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने आदि कर्मयोगी अभियान को यहाँ पर लॉन्च करा है। कौन है इसके रिसेंट कैबिनेट मिनिस्टर? दैट इज किरण रिजिजू। चलिए आगे बढ़ते। वेयर हैज़ इंडियन रेलवे कमीशन्ड द कंट्रीज लॉन्गेस्ट एलिवेटेड ग्रेड सेपरेटर ब्रिज? तो रिसेंटली इंडियन रेलवे ने यहाँ पर कमीशन किया था इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे एंड दैट इज एलिवेटेड ग्रेड सेपरेटर ब्रिज मध्य प्रदेश में, द हार्ट ऑफ इंडिया में। इस प्रोजेक्ट की जो टोटल लेंथ है वो 33.40 किलोमीटर है, जिसमें से कुछ तो कंप्लीट हो चुकी है, कमीशन कर दी गई है और कुछ अभी भी कंस्ट्रक्शन में। ओवरऑल 1800 करोड़ के बजट से इस ब्रिज को बनाया गया है। सो प्लीज़ नोट, इंडिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड ग्रेड सेपरेटर ब्रिज दैट इज कटनी ग्रेड सेपरेटर कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के कटनी में यह लोकेटेड है एंड रिसेंटली इसे कमीशन किया गया, दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गरिमा गृह इनिशिएटिव? सो गरिमा गृह इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उन्हें एम्पावर करने के लिए गरिमा गृह को यहाँ पर लाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत यह फंक्शन करता है। ठीक है, सो ध्यान रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर उनके तहत यह नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत आता है और इंडिया के जो ट्रांसजेंडर है उनके सपोर्ट के लिए इसे लाया गया है। ओवरऑल पहला गरिमा गृह कब बनाया गया था? 2020 में बनाया गया था। द नेक्स्ट वन, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? ICSSR को हम डिस्कस कर रहे। रिसेंटली इन्होंने एक नोटिस इशू किया था जिसके कारण ये नज़र न्यूज़ में रहे थे एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ये फंक्शन करता। Moving on, the next one, which railway zone become the first in India to adopt compostable bioplastic packaging developed by IIT Guwahati? सो रिसेंटली पहला इंडियन रेलवे कौन सा बन चुका है? एंड दैट इज़ NFR, द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ये इंडिया का पहला रेलवे जोन है जिन्होंने अडॉप्ट करा है कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक पैकेजिंग, जिसे IIT गुवाहाटी ने डेवलप करा है सो दैट इको फ्रेंडली पैकेजिंग को प्रमोट किया जा सके। और इस इनिशिएटिव को रिसेंटली इन लोगों ने अनाउंस करा था इंडिया के 79th इंडिपेंडेंस डे पर एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। सो वीकली करंट अफेयर्स यहाँ पर एंड होते हैं। लास्ट 1 वीक के करंट अफेयर्स का यहाँ पर हमने क्विक रिवीजन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ एंड सॉरी टू से बट आज जो करंट अफेयर क्लास है वो आज अपलोड नहीं होगी। डेली 30 सीरीज़ आज अपलोड होगी एंड वीकली आज अपलोड हुई है। करंट अफेयर डेली वाले जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण जो क्वेश्चन है वो हमारे पास नहीं आ पाए, दैट्स वाई आज का सेशन नहीं आ पाया। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।